बेटा आज मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज़ है ना। तो आप ध्यान से देखें, मैं क्या बोलता हूँ कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हमारे घर पे लगे होते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो है, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसकी पावर अलग होगी, अगर हम एक स्मॉल बल्ब की बात करें उसकी पावर अलग होगी, अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, प्रेस जिसे कपड़ों को करते हैं आयरन, उसकी पावर अलग होगी। तो अगर हम ऐसे बोलें कि पावर है क्या चीज़, पावर का मतलब हो गया कि वो अप्लाइंसेस कितना वर्क डन कर सकती है ना, इन अ यूनिट टाइम में। अगर हम इसे देसी लैंग्वेज में मैं समझाऊं उसे, तो इसका मतलब हो गया कि कितनी वो बिजली खर्च करेगी एक सेकंड के अंदर। अब सारे अप्लाइंसेस, फ्रिज, कूलर, टीवी, फैन, एसी सारे एक सेकंड के अंदर एक ऐसी बिजली तो खर्च नहीं करते होंगे, है ना। इसका मतलब हो गया सभी की इलेक्ट्रिक पावर अलग अलग है। वही चीज़ आप डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। इट मीन वो कितना काम कर रही है, जितना काम करेगी समझो उतनी एनर्जी खर्च भी होगी। तो कितना काम कर रही है या कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है कोई भी सर्किट, कितने टाइम है, यूनिट टाइम के अंदर। तो सर्किट का यहाँ पे आपने पिछले लेक्चर में मीनिंग समझ चुके हैं। सर्किट मीन्स कोई भी एक क्लोज लूप जिसमें कोई भी एनर्जी खर्च करने वाला अप्लाइंस लगा है। हम एक फ्रिज को लगा देते हैं और वो काम कर रहा है, वो एक क्लोज सर्किट, क्योंकि जब तक क्लोज नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, उसे सर्किट नहीं माना जाएगा। तो इन शॉर्ट कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है एक यूनिट टाइम के अंदर, वो उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पावर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को मैं W लेता हूँ, टाइम को मैं T लेता हूँ, ये आ गया। मान के चलो कि किसी भी सर्किट पे आपने B जो है उतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और I उसमें उतना करंट चल रहा है, और कितने टाइम के लिए करंट चला, T टाइम के लिए, है ना। तो आप ये भी देखेंगे कि कोई सर्किट, कोई अप्लाइंसेस कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, इस चीज़ पे भी डिपेंड रहेगा कितने टाइम के लिए। अब हमारा AC जो है हमारे फ़ैन से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, खर्च करता है, लेकिन मैं फ़ैन पूरे दिन चलाता रहूँ, AC 10 मिनट चलाऊँ, तो मैं बोलूँगा नहीं जी AC ने ज़्यादा एनर्जी खर्च कर ली। नहीं, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड रहेगा कि वो कितने टाइम के लिए चला। तो इसलिए वर्क डन कोई भी चीज़ डिपेंड रहेगा उस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितने हैं। बाकी ये याद रखें, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं जो हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ जो घरों में लगे होते हैं, उनमें सभी में वोल्टेज सेम ही रहती है 220 वोल्टेज। लेकिन 220 वोल्टेज पे सभी करंट अलग अलग ड्रा करते हैं क्योंकि उनकी पावर अलग अलग होती है, और टाइम कितने टाइम तक आपने उसे क्या किया, जोड़ा रखा उस सर्किट में, उसी के अकॉर्डिंग वो बिजली खर्च करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, अब 30 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स ने अलग अलग समझा, है ना, उनकी समझने की कैपेसिटी अलग अलग है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि टीचर ने सभी को अलग अलग मटेरियल दिया। टीचर तो बोल रहे हैं, सभी सुन पा रहे हैं। तो ऐसे ही जितने भी डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं घरों, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हो गए जो हमारे घर पे आप देख पा रहे हैं, कूलर, फ्रिज, टीवी, कुछ भी, सभी के लिए वोल्टेज जो है 220 वोल्टेज है ना। लेकिन तब भी सभी करंट अलग अलग ड्रा कर रहे हैं, है ना। और कितना करंट ड्रा कर दिया पूरा, वो उस चीज़ पे भी डिपेंड रहेगा कि कितने टाइम तक उसको यूज़ किया आपने। इसलिए इलेक्ट्रिक पावर निकालनी होगी तो ये VIT डिवाइड बाई T, TOT कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ VI। तो एक इलेक्ट्रिक पावर की एक और आपके सामने डेफिनेशन आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ। आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। जिस भी अप्लाइंसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था और कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे, तो ये उसकी क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर निकल जाएगी। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मीन्स V इक्वल टू RI। तो मैं अगर V की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, B की जगह पे मैंने RI पुट कर दिया, एक I ऑलरेडी है इधर, तो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक पावर आ गया इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। अगर मैं इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग
यहाँ से देखूँ तो मैं अगर आई निकालूँ तो B/R आ जाएगा, तो दिस इज़ B/R, है ना। अब मैं इलेक्ट्रिक पावर निकालना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए आपने क्या लिखा था, VI। तो इस केस में मैं I की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो I क्या है, V/R, तो ये हमारे पास B²/R बन जाएगा। तो क्या देखा आपने कि इलेक्ट्रिक पावर के आपने क्या डिफरेंट फार्मूले देखे। इलेक्ट्रिक पावर सिंपली W/T, जिसे आप BI बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला आपने RI² भी पढ़ा, और इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला आपने B²R भी पढ़ा, है ना। जो तीनों फार्मूले, जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकलेगी आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ दी गई है। मान के चलो कि आपको रेजिस्टेंस और करंट दिया गया तो यही फार्मूला लगाएं, आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया गया तो यही फार्मूला लगाएं, वोल्टेज और करंट दिया गया है तो यही फार्मूला लगाएं, राइट।